हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए 18 दिसंबर के जीके का पहला पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की शुरुआत 18 दिसंबर से होने जा रहा है, तो यहाँ से केवल 5 दिनों का समय बाकी है। समय तो थोड़े से कम है, लेकिन इनमें हम जीके का पहला पेपर को डिस्कस करेंगे। प्लस इस पेपर से आपको ये भी पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पूरे शिफ्टों में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको मालूम होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में सबसे अधिक जीके का ही पूरे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हाल में आपका जो एसएससी सीपीओ का एग्जाम कंप्लीट हुआ है, यदि आपने पेपर का एनालिसिस किया होगा तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही पूछे गए थे। सिंगल क्वेश्चन आपका नया देखने को नहीं मिला था, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही पूछे गए थे। तो इससे ये पता चलता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही आने वाले हैं। तो ये पूरा पेपर आपका एसएससी सीपीओ के आधारित पर होने वाला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम एसएससी ही करवाने वाली है। तो जिस लेवल का एसएससी सीपीओ एग्जाम था उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, और दिल्ली पुलिस एग्जाम जिस लेवल का है उसी लेवल के क्वेश्चन एसएससी आप सभी से पूछेंगे, जो कि हर शिफ्ट में। तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पूरे 50 क्वेश्चन कॉल करेंगे, टारगेट कम से कम 45 क्वेश्चन रखिएगा। ओके, तो पेपर से पहले पेपर वाले प्रश्नों को जरूर तैयार करके अपने शिफ्ट में बैठिएगा, काफी आपको बेनिफिट होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके शिफ्टों में डिट्टो छपने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो ये पुदुचेरी में। तो पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। शासन कला, राजनीति विज्ञान, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? बताइए। शासन कला, राजनीति विज्ञान, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? तो विष्णुगुप्त ने लिखा था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1828 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? तो बताइए। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार और लॉन्च किया था? बताइए। 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया और किसने लॉन्च किया था? तो डीपी धर ने लॉन्च किया था। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। डैश निर्मित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास होती है? तो बताइए। कौन सा निर्मित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास होती है? तो याद रखिएगा, धन विधेयक निर्मित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। 2016 के किस संविधान संशोधन अधिनियम में जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया था? बताइए। 2016 के किस संविधान संशोधन अधिनियम में जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 7। जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए अनटचेबल की रचना किसने की थी? तो साथियों, यदि आपने एसएससी सीपीओ का पेपर का एनालिसिस नहीं किया है तो इस क्लास से भी आपको सारे क्वेश्चन के एनालिसिस मिल जाएंगे, क्योंकि हूबहू उसी की तरह सारे सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये क्लास आप पूरा जरूर देखिएगा। जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए अनटचेबल की रचना किसने की थी? तो मुल्कराज आनंद ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। 1793 के अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच निश्चित राजस्व संग्रह के लिए एक समझौता किया गया? 1793 के अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच निश्चित राजस्व संग्रह के लिए एक समझौता किया गया था? तो जमींदारों के बीच।
ऑप्शन है यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बिना किसी व्यक्ति को कितने माह तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो साथियों, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बिना किसी व्यक्ति को कितने माह तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 माह के लिए। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए क्रैक की पीडीएफ आ चुका है। ये पीडीएफ आपका पूरा 75 नंबर का होने वाला है। तो आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के पेपर में जीके के पूरे 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। रीजनिंग के पूरे 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि इस पीडीएफ में आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा, वो भी हर एक क्वेश्चन के द्वारा। तो साथियों, ये पीडीएफ मात्र आपका 99 का नहीं, मात्र 50 रुपीज़ का हो चुका है। ये एग्जाम तक आपके लिए ऑफर हो चुका है भाई, क्योंकि ये ऑफर केवल आपका 5 दिनों तक चलने वाला है, क्योंकि 5 दिनों के बाद आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर शुरू होने वाला है। तो पेपर से पहले इस पीडीएफ को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। 50 रुपये ज़्यादा नहीं है भाई। आपको यदि इस पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो मायने रखता है कि कितना आपका पेपर अच्छा जाता है। यदि पेपर एक बार निकल जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो भाई इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, 7460928775 पे मैसेज करना है। केवल मात्र 50 रुपीज़ आपको पे करके ये पीडीएफ अवेलेबल करा लेना है अपने पास। ओके, तो जरूर से अपने पेपर से पहले इस पीडीएफ को पढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हल करिए। निम्नलिखित में से किसने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो साथियों, किसने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट प्लांट कहां स्थापित किया गया था? तो साथियों, वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट प्लांट कहां स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? तो बताइए, भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि भाई जो 18 दिसंबर से आपका पेपर शुरू हो रहा है उसके आधारित पर आने वाले शिफ्टों के लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन भी देना है। वैसे आपका पूरे पेपर का तो हल चल ही रहा है भाई। यदि आज सुबह 8 बजे जो क्लास हुई है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूरे पेपर का सोल्यूशन हुआ है, तो उसको भी जरूर देखिएगा, जिसमें आपका 10 कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, 50 आपका जीके जीएस का, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, प्लस 15 मैथ के, यानी पूरे पेपर का सोल्यूशन हुआ है। तो सुबह वाली क्लास आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की थी? तो बताइए, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की थी? तो वित्त मंत्रालय ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1347 ईस्वी में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? शकूर खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो यह सारंगी से जुड़े हुए हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो हाल ही में भाई दीपावली को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। ओके, तो बताइए, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बोधगया में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसे विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए स्थापित किया गया था? तो किसे विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए स्थापित किया गया था? तो दीवाने अर्ज को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को पूरा करता है? तो बताइए, भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के ये किस प्रावधान को पूरा करता है?
तो अनुच्छेद ये 45 में है, ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो साथियों प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1993 में, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए, क्वेश्चन नंबर 20, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य का चयन करिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य का चयन करना है, तो कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है, जो कि 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाला राज्य है, वेस्ट बंगाल, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो अगला सॉल्व कल करिए, क्वेश्चन नंबर 21, पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो ये लेह में आयोजित किए गए थे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, मुगल काल में कपास और गन्ना जैसी नगदी फसलें क्या कहलाती थी? मुगल काल में कपास और गन्ना जैसी नगदी फसलें क्या कहलाती थी? तो जिन्स कामिल कहलाती थी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सॉल्व कल करिए, क्वेश्चन नंबर 23, विजय स्तंभ निम्न में से किस शासक ने बनवाया था? तो भाई विजय स्तंभ किस शासक ने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिए, क्वेश्चन नंबर 24, मृडानी साराभाई निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? मृडानी साराभाई ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथकली से संबंधित है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ये किसके प्रसिद्ध नर्तक थे? बताइए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ये किसके प्रसिद्ध नर्तक थे? तो कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नर्तक थे, ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के संसदीय स्वरूप का गुण विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सा सरकार के संसदीय स्वरूप का गुण या विशेषता नहीं है? तो याद रखिएगा एकल कार्यकारी जो कि सरकार के संसदीय स्वरूप का गुण या विशेषता नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से किसने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा था? बताइए, इन उपन्यासकारों में से किसने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा था? तो सलमान रुश्दी ने लिखा था, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस महिला नेता ने 1890 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? तो भाई किस महिला नेता ने 1890 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? तो कादम्बिनी गांगुली ने किया था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो डेली हम क्लास आप दे रहे हैं आपको पूरा कंप्लीट देखना है, सारे क्वेश्चन को तैयार करना है और अपनी तैयारी बहुत ही स्ट्रांग करनी है, क्योंकि भाई देखिए 4-5 दिन का समय बाकी है, इनमें हमें पूरे रिवीजन करना। और एक बात आप सभी से पूछनी है, क्या जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है जो कि आपके पेपर में सबसे अधिक वेटेज रहेगा उसको टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर दें? जैसा आप कहें पूरा क्लास आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओलंपिक में स्विमिंग पूल का आवश्यक मानक आकार क्या होता है? ओलंपिक में स्विमिंग पूल का आवश्यक मानक आकार जो है वो कितने मीटर का है? तो याद रखिएगा 50 मीटर इंटू 25 मीटर का है, ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 213 है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक त्यौहार झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो साथियों कौन सा सांस्कृतिक त्यौहार झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो सोहराई मनाया जाता है, ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिए, क्वेश्चन नंबर 32, 1873 में सिंह सभा की प्रथम इकाई के गठन कहाँ हुआ था? 1873 में सिंह सभा की पहली इकाई के गठन कहाँ पर हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 33, विलायत खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? विलायत खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो सितार के लिए जाने जाते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 34, रुद्रदामन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? रुद्रदामन किस राजवंश से संबंधित रखते थे? तो ये शक राजवंश से संबंधित रखते थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, गरीबी कम करने और महिला सशक्तिकरण के लिए बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? बताइए, गरीबी कम करने और महिला सशक्तिकरण के लिए बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2001 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 ये किस विषय से संबंधित हैं? तो अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित हैं। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कॉल करिए। संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी भाग में कौन संशोधन कर सकता है? तो संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी भाग में कौन संशोधन कर सकता है? तो संसद कर सकता है केवल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने सिपाहियों ने अपने सरदार के रूप में चुना जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था? बताइए, मुगल सम्राटों में से किसे सिपाहियों ने अपने सरदार के रूप में चुना जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था? तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर को चुने थे। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के लिए एक एकीकृत प्रशासन प्रणाली का निर्माण किया था? तो बताइए, किस अधिनियम ने भारत के लिए एक एकीकृत प्रशासन प्रणाली का निर्माण किया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये भाई एकीकृत प्रशासन प्रणाली का निर्माण किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 40, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 41, फुटबॉल द्वारा 27 एशियाई कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो फुटबॉल द्वारा 27 एशियाई कप की जो मेजबानी होगा वो सऊदी अरब द्वारा की जाएगी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पर है? तो एक और बात भाई, यदि आपको अपना एग्जाम डेट मालूम हो चुका है तो आप लोग अपना एग्जाम डेट भी कंफर्म कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना एग्जाम डेट बता दीजिए, क्योंकि आपके लिए हमें क्लास प्रोवाइड करना है। क्योंकि आपको तो एग्जाम डेट मालूम हो चुका होगा, क्योंकि जो आपने स्लॉट बुक किया होगा अपने हिसाब से बुक किया होगा कि आपको किस डेट को एग्जाम देना है, किस शहर में देना है, किस शिफ्ट में देना है। ओके, तो भाई अपना एग्जाम डेट भी हमें बता दीजिएगा, क्लास प्रोवाइड करना है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पर है? तो पश्चिम बंगाल। पहले पे तो बिहार है, दूसरे पश्चिम बंगाल। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 43, महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था और कहां पर? तो महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो जो पेरिस हुआ था 1900 में, इसमें शामिल किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 44, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएस देश से लिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, फायान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? फायान ने किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 46,
कुलायत उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए, कुलायत उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47। 1575 में गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर द्वारा निर्मित स्मारक का नाम बताइए। 1575 में गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए जो अकबर द्वारा निर्मित स्मारक है उसका नाम क्या था? तो बुलंद दरवाजा था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 48। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आयरन की यानी Fe की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 49। 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथियों 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सर जी महाराष्ट्र में हुई थी। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है? तो बताइए ये किस अनुच्छेद में प्रावधान हुआ है? कमेंट करके जरा बताइए। तो अनुच्छेद 279A में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आज 18 दिसंबर का जीके का पहला पूरे 50 क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है। तो अब बताइए आप सभी का पहले पेपर में कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताइए। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप पूरे 50 के 50 क्वेश्चन तैयार किए होंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी। डेली पेपर यहाँ पे चल रहा है, एक दिन में 3-3 क्लास हो रही है। तो यहाँ से आप सारे क्वेश्चन को तैयार करिए। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन को हम आपके लिए करा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही क्लास आएगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी। ओके, तो चलिए दोस्त आज की इस पेपर को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं साथ ही शाम में 6 बजे एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।